चलो भाई, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करें। फाइंड HCF ऑफ 75 एंड 135 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कल ही हमने पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आर इज बिटवीन 0 एंड डिवाइजर बी। ये होती है करेक्ट। ए क्या हो जाएगी, बड़ी नंबर, और बी हो जाएगी छोटी नंबर जो डिवाइजर का काम करेगी। यहाँ पे हम देखें हमारे पास क्वेश्चन हमने क्या लिखा हुआ है, क्या डिस्कस करना हमको। फाइंड HCF ऑफ 75 एंड 135। तो क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि इन दोनों में बड़ी नंबर क्या है बड़ी नंबर 135। कैसे करेंगे सॉल्व। हियर 135 इज ग्रेटर देन 75। 135 इज ग्रेटर देन 75। Therefore by Euclid's division lemma 135। यूक्लिड डिवीजन लेमा को बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या है, चाहे तो हम रफली उसको कहीं पे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। करेक्ट है। अब यहाँ पे बार बार आर वाली कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी कि व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा, तब उस समय हमको आर को डिफाइन करना जरूरी है। अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या है कि 135 इज़ ग्रेटर देन 75। इसको ध्यान में रखें। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A इज इक्वल टू A हो गया 135 और B क्या हो गया 75। तो 75 इंटू हाउ मैनी टाइम्स वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 75। 75 टू ज़ा होता है 150, तो ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। 135 डिवाइडेड बाय 75 वन टाइम ओनली इज 60। 1 प्लस 60, ये जो 60 बचा हुआ है ना, ये क्या है एक्चुअली रिमाइंडर। ये रिमाइंडर जब तक 0 नहीं हो जाता हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। करेक्ट है। तो सिंस r मीन्स 60 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। करेक्ट है। फिर से अब ये 135 को टोटली भूल जाना हमको। हमारे पास क्या आ गया है 75 और 60। 75 और 60 में बड़ी नंबर क्या है 75। तो सेम हम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 75 इज इक्वल टू 60, ऑब्वियसली 60 बन जा, देन रिमेनिंग इज 15। सिंस 15 दैट इज r इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ मैंने कुछ अलग वे में लिखा था, यहाँ अलग वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसा भी लिख सकते हैं। देयरफॉर अब फिर से मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, डायरेक्टली आई एम अप्लाइंग हियर। तो क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 15 4 जा, यू नो वेरी वेल, सभी को मालूम है कि 15 4 जा क्या होता है 60। रिमाइंडर क्या आ गया 0। यहाँ पे लिखेंगे सिंस r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हमारा लास्ट डिवाइज़र क्या है, लास्ट डिवाइज़र है 15। करेक्ट है। तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 15। क्लियर है सारे बच्चों को। कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आ जाएगा कि 4। हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइज़र को फर्स्ट में रखना है। मीन्स यू डोंट राइट A इज इक्वल टू Q इंटू B, यू हैव टू राइट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। करेक्ट है। तो लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या था 15, जिसके कारण रिमाइंडर क्या बचा हुआ हमारे पास 0। और चूंकि जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो प्रोसेस वहीं पे ख़त्म हो गई, और उस कंडीशन में हमारे पास HCF क्या आ गया 15। डाउट। गुड। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो किसी ईयर में पूछा गया है। उसके पहले मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क दे दे रहा हूँ। होमवर्क हो जाएगा ये, फाइंड HCF ऑफ 49 एंड 882। फाइंड HCF ऑफ 49 एंड 882। इस क्वेश्चन को करेंगे, बाकी NCERT के क्वेश्चन और करके देखना है आप लोग को। जो नहीं बनेंगे डाउट्स पूछते जाएंगे आप। करेक्ट है। अभी मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना है यहाँ पे। फाइंड HCF ऑफ A² B³ एंड A³ B²। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड HCF ऑफ A² B³ एंड A³ B²।
क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। हमारे पास एक मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड है जो हम करते आ रहे हैं, है ना? ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो ए स्क्वायर बी क्यूब करेक्ट इज इक्वल टू, अब इसको कुछ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे फिर भी अगर लिखना है तो ए हाउ मैनी टाइम्स ए इज़ देयर 2 टाइम्स एंड बी इज़ देयर, बी कितने टाइम है 3 टाइम। ठीक है। तो हम इसको ऐसा ना ही करें ना, बेटर। ठीक है। तो गिवन नंबर्स आर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, गिवन एक्सप्रेशंस आर ए स्क्वायर बी क्यूब एंड ए क्यूब बी स्क्वायर। करेक्ट है। इसमें ए कितने बार है? 2 बार है। ए 2 टाइम्स है, बी 3 टाइम्स है, इधर पे ए 3 टाइम्स है बी। तो बी की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, बी की लोएस्ट पावर है 2, ए की हाईएस्ट पावर है 3 और ए की लोएस्ट पावर है 2। तो हियर HCF इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर? एक्चुअली अगर हम ध्यान दें तो प्रोसेस क्या होती है, ए स्क्वायर बी क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए, करेक्ट, इंटू बी इंटू बी इंटू बी, और ए क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी। हाउ मैनी बीज आर कॉमन हियर? 2, करेक्ट है। हाउ मैनी बीज आर कॉमन? 2। देन हाउ मैनी एज आर कॉमन हियर? These are 2. Implies HCF is equal to A into A into B into B। भाई ये क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है। डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है? करेक्ट। ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन है इसलिए इसको हम देख के ही आंसर लिख सकते हैं। देख के आंसर मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या हुआ? जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या हो गया यहाँ पे? ए स्क्वायर और बी क्यूब में, और ए क्यूब और बी स्क्वायर में ए 2 टाइम्स आ रहा है मिनिमम टाइम्स और बी मिनिमम 2 टाइम्स आ रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड HCF ऑफ smallest composite number and smallest prime number। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बिफोर लास्ट ईयर पूछा गया है क्वेश्चन। फाइंड HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। चलें भाई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बताएंगे कोई? 4 पक्का। 4 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है भाई? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। देख रहे हैं हम 2 क्रॉस 2 या 2 इंटू 2 और 2 में कॉमन क्या है? HCF इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और सारे बच्चों को ये समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हैं हम, जब नहीं आएगा समझ में तो पूछ लेंगे मुझसे। क्लियर है? गुड।